मैं जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का आपका टॉपिक है अनुच्छेद का आगे का क्रम है। जो पहले अनुच्छेद बता चुके हैं उसके बाद का है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंस है। आने वाले किसी भी एग्जाम स्टेट लेवल का हो, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ पे अनुच्छेद पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंस है। तो पहले यहाँ पे मैंने लिया है 36 से। अब इसके आगे क्रम से हम वीडियो डालेंगे, आप लोग पढ़ते हुए और नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो राज्य के पहला है 36 यानी 36 आर्टिकल में क्या है, कैसा मैटर है। तो यहाँ पे है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। इसके परिभाषा इसमें बताई गई है। क्या बताई गई है? परिभाषा, यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसके विषय में पूरी जानकारी आर्टिकल नंबर 36 में है। तो 37 में क्या है, आप ऐसे क्रम से याद करते हुए चलेंगे तो याद भी हो जाएगा कि 36 में डीपीएसपी की परिभाषा है। 37 में है कि न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है। अब अप्रवर्तनीय शब्द अगर क्वेश्चन में आ गया कि क्या नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय है या अप्रवर्तनीय, तो ये अप्रवर्तनीय है, यानी ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। इसमें कोई बहस नहीं हो सकती क्योंकि लोक कल्याणकारी की भावना से इसमें जोड़ा गया है। तो किसमें जोड़ा गया है? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में जोड़ा गया। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। तो ये जो डीपीएसपी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ से लिया गया, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आयरलैंड से लिया गया है। और कौन से भाग में है? तो 4 भाग में है। वहां से कौन से अनुच्छेद स्टार्ट है? तो यही 36 से स्टार्ट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी की परिभाषा 36 में है। 37 में कि न्यायालय द्वारा वाद्य योग नहीं है यानी अप्रवर्तनीय है। ऐसा शब्द भी क्वेश्चन में आ सकता है। 38 में है लोक कल्याणकारी अभिवृत्ति की भावना। लोक कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना की गई है वो डीपीएसपी में ही की गई है। और कौन से आर्टिकल में है? 38 में है। तो 38 लोक कल्याणकारी, एक शब्द याद रखेंगे। उसकी अभिवृत्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी उसका जिक्र 38 में है। तो ये से क्रम से याद करो। 36 में डीपीएसपी की परिभाषा, 37 में ये अप्रवर्तनीय है, न्यायालय द्वारा वाद योग्य नहीं है। 38 में है लोक कल्याणकारी भावना की अभिवृत्ति है। 39 का में है निःशुल्क एवं विधिक सहायता राज्य करेगा। इसमें दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति की अगर राज्य की निःशुल्क एवं विधिक सहायता यानी कानूनी और शुल्क की सहायता राज्य करेगा, यानी स्टेट लेवल से, सेंट्रल केंद्र नहीं करेगा बल्कि राज्य ही व्यवस्था करेगा। घ में दिया गया है कि समान वेतन, यानी स्त्री हो या पुरुष हो सबको समान वेतन मिलना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री हो या पुरुष। इसका जिक्र ये भी क्वेश्चन आता है तो ये 39 घ में कहा गया है। अगर कोई भी व्यक्ति समान कार्य के लिए समान शुल्क दिया जाएगा, स्त्री पुरुष लिंग भेद नहीं कर सकते हैं। और 40 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप बार बार पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज होते हैं। 40 यानी 40, अनुच्छेद नंबर 40 में क्या कहा गया है? सबको पता है, ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। क्या किया गया है? ग्राम पंचायतों का गठन। और ये अनुच्छेद 243 में भी है। कहाँ पे है? ये अनुच्छेद 243 भी इसका जिक्र करता है और अनुच्छेद 40 में भी। 243 और 40 दोनों याद करें। जो ऑप्शन में आप लगा सकते हो कि पंचायतों के गठन से संबंधित कुछ बात की गई है तो अनुच्छेद 40 में की गई है और 243 में भी यही जिक्र है। तो ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका 1 2 3 4 5 5 आर्टिकल्स है। इसको तैयार लो, इसमें से 5 में से तो एक फंसेगा ही आपके एग्जाम में। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है, आप सबको नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।